क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपना धनुष क्यों तोड़ दिया? यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक ऐसा गहरा रहस्य छिपा था जिसे समझकर अर्जुन की सोच ही बदल गई। अगर आपने यह वीडियो अधूरा छोड़ा तो आप गीता के सबसे बड़े रहस्य को मिस कर देंगे। अर्जुन के इस निर्णय ने न सिर्फ महाभारत का युद्ध बल्कि पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। अब सवाल यह है कि श्री कृष्ण ने ऐसा क्या कहा जिससे अर्जुन ने अपने ही धनुष को तोड़ दिया? क्या यह सिर्फ एक युद्ध से जुड़ा फैसला था, या फिर इसमें हमारे जीवन के लिए भी कोई गहरी सीख छिपी है? इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो आपने सोचा भी नहीं होगा वह सच हो सकता है। चारों तरफ युद्ध की आहट थी, शंखनाद गूंज रहा था, योद्धा अपने अपने हथियार संभाल चुके थे। महाभारत का यह युद्ध केवल सिंहासन की लड़ाई नहीं थी, यह धर्म और अधर्म के बीच का सबसे बड़ा संग्राम था। लेकिन इस महासंग्राम की शुरुआत से ठीक पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में खड़े अर्जुन का मन विचलित होने लगा। उन्होंने अपने सामने अपने ही भाई, अपने गुरु, अपने परिजनों को देखा और अचानक उनकी आत्मा कांप उठी। ये वही अर्जुन थे जो कभी असंख्य योद्धाओं को अकेले ही परास्त कर सकते थे, वही अर्जुन जिन्होंने देवताओं से दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। लेकिन आज उनके हाथों में कंपन था। अर्जुन के हाथों से उनका प्रिय धनुष गांडीव छूट गया और वे थक कर रथ पर बैठ गए। पूरा कुरुक्षेत्र देख रहा था कि यह महायुद्ध कैसे शुरू होगा, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि अर्जुन इस कदर हताश हो जाएंगे। यह दृश्य देखकर स्वयं श्री कृष्ण भी क्षण भर के लिए गंभीर हो गए। अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे। वे इस महासमर में अपने ही परिजनों के खिलाफ हथियार उठाने से इनकार कर रहे थे। उनके मन में एक बड़ा प्रश्न था, क्या अपने ही लोगों का संहार करना धर्म है? यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह ज्ञान दिया जिसने इतिहास बदल दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा क्या कहा जिससे उनका सारा मोह, सारा भय समाप्त हो गया? क्या कोई एक श्लोक इतना प्रभावशाली हो सकता है कि उसने अर्जुन की पूरी सोच ही बदल दी? युद्ध से भागने को तैयार अर्जुन को श्री कृष्ण के इन शब्दों ने इतना झकझोर दिया कि उन्होंने अपनी पुरानी सोच को छोड़ दिया, अपनी भावनाओं को त्याग दिया और एक ऐसा निर्णय लिया जिसे देखकर हर कोई चौंक गया। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने ऐसा क्या कहा जिससे अर्जुन ने अपना प्रिय धनुष ही तोड़ दिया? यह कोई साधारण बात नहीं थी, यह वह रहस्य था जिसने अर्जुन को उनके कर्तव्य का बोध कराया, जिसने उनके भीतर एक नई शक्ति भर दी। आज हम उसी गहरे ज्ञान को समझेंगे जिसे सुनकर अर्जुन की हताशा समाप्त हो गई और उन्होंने युद्ध में अपना पहला कदम बढ़ाया। लेकिन सवाल यह है, वह कौन से शब्द थे जो अर्जुन की पूरी सोच बदल सकते थे? क्या वे शब्द केवल अर्जुन के लिए थे, या वे आज भी हमारे जीवन को बदल सकते हैं? आइए जानते हैं वह श्लोक जिसने अर्जुन को इतिहास का सबसे महान योद्धा बना दिया। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही परिजनों को देखकर विचलित हो गए तो उनका मन अधर्म और धर्म के बीच की उलझन में फंस गया। उनके विचारों में द्वंद्व चल रहा था। क्या यह युद्ध सही है? क्या यह विजय केवल विनाश का मार्ग है? क्या अपने प्रियजनों का वध करना ही धर्म है? अर्जुन के मन में इन अनगिनत सवालों ने उनकी आत्मा को बेचैन कर दिया। इसी क्षण जब अर्जुन अपने संकल्प को लेकर डगमगा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने वह श्लोक कहा जिसने अर्जुन की पूरी सोच को बदल दिया। वह श्लोक जो गीता के सबसे प्रसिद्ध और गहरे ज्ञान से भरा हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्माते संघोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक का अर्थ बहुत ही गहरा है और यही वह विचार है जिसने अर्जुन को अपने कर्तव्य की याद दिलाई। इसका सरल हिंदी अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, लेकिन उसके फल पर नहीं। इसलिए कर्म करो, परंतु फल की आस मत रखो। अब यहां एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। क्या यह सच है कि हमें अपने कार्यों का परिणाम नहीं सोचना चाहिए? क्या हम बिना किसी उद्देश्य के कार्य करें? नहीं, इस श्लोक का असली अर्थ यह नहीं है कि फल के बारे में कभी मत सोचो, बल्कि यह कि फल की चिंता में मत उलझो। क्योंकि यदि हम अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाते हैं तो फल अपने आप उचित रूप में मिलेगा। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाना चाहते थे कि यदि वे युद्ध से पीछे हटते हैं
तो यह केवल एक पलायन होगा, न कि धर्म का पालन। अर्जुन अपने परिवार के मोह में इतने उलझ गए थे कि वे यह भूल गए थे कि उनका असली कर्तव्य क्या था। श्री कृष्ण का यह श्लोक अर्जुन को आत्मग्लानि से बाहर निकालने का एक प्रयास था। इस श्लोक को सुनने के बाद अर्जुन की सोच बदल गई। पहले वे इस बात को लेकर परेशान थे कि युद्ध के परिणाम क्या होंगे, क्या वे जीतेंगे या हारेंगे, क्या यह युद्ध सही होगा या गलत। लेकिन जब उन्होंने श्री कृष्ण के इस गूढ़ ज्ञान को समझा तो उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका धर्म केवल अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा से निभाना है, न कि उसके परिणाम की चिंता करना। इस श्लोक की 3 मुख्य शिक्षाएं: फल की चिंता छोड़ो, कर्म पर ध्यान दो। जब कोई किसान बीज बोता है तो वह केवल अपने खेत को सींचता है, मेहनत करता है, लेकिन यह निश्चित नहीं होता कि हर बीज अंकुरित होगा या नहीं। लेकिन अगर वह मेहनत करना छोड़ दे और केवल परिणाम की चिंता करे तो कुछ भी नहीं होगा। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें केवल अपने कार्य को पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। कर्तव्य से मत भागो। अर्जुन को युद्ध से भागने का मन कर रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि उनका जन्म ही इस महान कार्य के लिए हुआ है। अगर वे इस समय पीछे हटते हैं तो यह केवल एक व्यक्तिगत भावना होगी, न कि धर्म का पालन। आज के जीवन में भी अगर हम अपने कार्यों से बचते हैं या उन्हें अधूरा छोड़ देते हैं तो हम अपने ही जीवन की चुनौतियों से भाग रहे होते हैं। कर्म करते रहो बिना किसी डर के। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की चिंता किए बिना सिर्फ मेहनत करता है तो सफलता अपने आप मिलती है। जब एक खिलाड़ी मैदान में खेलता है तो वह स्कोर के बारे में चिंता नहीं करता, बल्कि अपने खेल पर ध्यान देता है। यही विचार गीता में दिया गया है। फल का मोह छोड़ दो, क्योंकि अगर कर्म सही है तो परिणाम भी सही ही होगा। जब अर्जुन ने इस श्लोक को सुना तो उनका सारा भ्रम समाप्त हो गया। उन्होंने अपने गिल्ट को छोड़ दिया, अपने मोह को त्याग दिया और अपने कर्तव्य को समझा। यह समझते ही अर्जुन ने अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस की। उन्होंने अपने पुराने विचारों को छोड़ दिया जो उन्हें पीछे खींच रहे थे। यह वही क्षण था जब अर्जुन ने अपने पुराने मोह और भ्रम को तोड़ दिया, और यही कारण था कि यह कहा जाता है कि अर्जुन ने अपना धनुष तोड़ दिया। परंतु यह धनुष वास्तव में कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, बल्कि यह उनके भीतर के संदेह, भ्रम और मोह का प्रतीक था। श्री कृष्ण की वाणी ने उनके अंदर की कमजोरियों को तोड़ दिया और अब वे पूरी तरह से एक नए दृष्टिकोण के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब सवाल यह है कि क्या यह श्लोक केवल अर्जुन के लिए था, या फिर यह हमारे जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण है? क्या हम भी अपने जीवन की चुनौतियों से भाग रहे हैं? क्या हमें भी अपने परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए? श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों ने अर्जुन की पूरी सोच को बदल दिया। अब वे युद्ध के परिणाम की चिंता छोड़ चुके थे और केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उन्होंने यह समझ लिया था कि मैं केवल कर्म कर सकता हूं, लेकिन उसके फल का निर्णय मेरे हाथ में नहीं है। यही ज्ञान अर्जुन को महान योद्धा बना गया। लेकिन क्या यह केवल महाभारत के युद्ध तक सीमित था? नहीं, यह ज्ञान आज भी हमारे जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है। चाहे हम विद्यार्थी हों, नौकरी पेशा हों, व्यवसायी हों या फिर रिश्तों में हों, यह सिद्धांत हर जगह लागू होता है। आज हम इसे 3 अलग अलग दृष्टिकोणों से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे यह गीता का ज्ञान हमारे जीवन को बदल सकता है। आज के समय में हर विद्यार्थी की सबसे बड़ी चिंता होती है, अच्छे नंबर आएंगे या नहीं। परीक्षा के दिन पास आते ही घबराहट बढ़ जाती है। दिमाग में यही चलता रहता है कि अगर कम नंबर आए तो क्या होगा। लेकिन क्या यह चिंता किसी काम की है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह यहां भी पूरी तरह लागू होता है। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप केवल अपने प्रयास पर ध्यान दें और परिणाम की टेंशन में अपना समय बर्बाद न करें। सोचिए, एक विद्यार्थी जो दिन भर यह सोचता रहे कि क्या मुझे टॉप रैंक मिलेगी, लेकिन वह पढ़ाई पर ध्यान न दे, तो क्या उसका अच्छा रिजल्ट आ सकता है? नहीं। लेकिन वही अगर वह पूरी निष्ठा से पढ़ाई करे, सही तरीके से मेहनत करे, तो सफलता अपने आप उसके कदम चूमेगी। कई महान लोग जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, अल्बर्ट आइंस्टीन और स्वामी विवेकानंद, सभी ने इस विचारधारा को अपनाया था।
वे कभी अपने परिणाम की चिंता में नहीं उलझे, बल्कि अपने ज्ञान और प्रयास पर ध्यान केंद्रित किया। यही कारण था कि वे महान बन सके। तो अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो इस गीता के संदेश को अपनाइए। परिणाम की चिंता छोड़ो, पूरी मेहनत से पढ़ाई करो। यदि तुम्हारा प्रयास सही होगा तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें प्रमोशन या मनचाही सैलरी नहीं मिलती, और कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के ही सफलता पा जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर श्री कृष्ण के उपदेश में छिपा है। अगर आप अपने काम को केवल सैलरी, प्रमोशन या बोनस के लिए कर रहे हैं तो यह सही दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि जब आप केवल परिणाम की चिंता में उलझ जाते हैं तो आप अपने कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दे पाते। सोचिए, दो लोग एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं। पहला व्यक्ति हर वक्त यह सोचता रहता है कि कब प्रमोशन मिलेगा, मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही। वह काम तो करता है लेकिन पूरी ऊर्जा के साथ नहीं। दूसरा व्यक्ति बिना किसी लालच के अपना कार्य पूरी निष्ठा और लगन के साथ करता है, अपनी स्किल्स को सुधारता है और अपने काम में एक्सपर्ट बनने की कोशिश करता है। अब बताइए, किसे सफलता मिलेगी? जिसने कर्म किया, न कि जिसने केवल फल की चिंता की। यही वजह है कि स्टीव जॉब्स, धीरूभाई अंबानी और रतन टाटा जैसे लोग इतने सफल हुए। उन्होंने कभी भी केवल पैसा कमाने की चिंता नहीं की, बल्कि अपने कार्य को अपना जुनून बनाया और पैसा, सफलता, सम्मान अपने आप उनके पास आ गया। तो अगर आप नौकरी में हैं तो हमेशा याद रखें, अपने कार्य को पूरी मेहनत और लगन से करो। प्रमोशन और सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि रिश्तों में सबसे ज्यादा समस्याएं क्यों आती हैं? क्यों लोग एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं? क्यों दोस्ती टूट जाती है? क्यों शादीशुदा जीवन में तनाव आ जाता है? उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि हम रिश्तों में भी परिणाम पर ज्यादा ध्यान देते हैं और कर्तव्य को भूल जाते हैं। अगर कोई दोस्त हमें फोन नहीं करता तो हम तुरंत सोचते हैं कि उसे मेरी परवाह नहीं है। अगर पार्टनर हमारी बात नहीं समझता तो हमें लगता है कि हमारा रिश्ता कमजोर हो गया है। अगर परिवार का कोई सदस्य हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हमें लगता है कि हमसे प्यार नहीं किया जा रहा। लेकिन क्या यह सच में सही सोच है? श्री कृष्ण का यह ज्ञान यहां भी लागू होता है। फल की चिंता मत करो, अपने कर्तव्य को निभाओ। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता मजबूत हो तो हमेशा यह सोचिए, क्या मैं इस रिश्ते में अपना कर्तव्य ठीक से निभा रहा हूं? क्या मैं खुद को सही तरीके से व्यक्त कर पा रहा हूं? क्या मैं अपने रिश्ते को समझदारी से संभाल रहा हूं? अगर हर व्यक्ति केवल इस बात पर ध्यान दे कि वह अपने रिश्तों में क्या दे सकता है तो दुनिया में कभी भी झगड़े नहीं होंगे। सोचिए, अगर एक पति पत्नी झगड़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे को दोष देने की बजाय यह सोचें कि मुझे अपने व्यवहार को कैसे बेहतर बनाना चाहिए, तो क्या झगड़ा लंबा चलेगा? नहीं। अगर एक दोस्त यह सोचे कि मुझे दोस्ती को निभाने के लिए क्या करना चाहिए, तो क्या कभी कोई दोस्ती टूटेगी? नहीं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, न कि केवल अपेक्षाएं रखते हैं। हमने अब तक समझा कि श्री कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन की सोच को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने यह सिखाया कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अर्जुन अब युद्ध के परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार हो चुके थे। लेकिन इस परिवर्तन के पीछे केवल एक श्लोक नहीं था, इसके पीछे एक ऐसी घटना थी जिसने अर्जुन को एक नई दृष्टि दी। जब अर्जुन ने यह ज्ञान समझा तो उन्होंने अपने मोह, अपनी दुविधा और अपनी भावनात्मक कमजोरी को पूरी तरह त्याग दिया। लेकिन इसके बावजूद उनके मन में अभी भी कुछ संदेह थे। वह अब भी सोच रहे थे कि क्या सच में यह युद्ध करना जरूरी है? क्या यह धर्म के अनुसार सही है? यही वह क्षण था जब युद्ध भूमि में एक असाधारण घटना घटी, जिसने न केवल अर्जुन को बल्कि पूरे महाभारत को बदल दिया। यह घटना इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसे आज भी प्रतीकात्मक रूप से अर्जुन द्वारा धनुष तोड़ने की घटना कहा जाता है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया कि कर्तव्य ही धर्म है, तब अर्जुन को युद्ध के मैदान में अपनी पहली वास्तविक परीक्षा का सामना करना पड़ा। कौरवों की सेना पूरी तरह से तैयार थी। भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन ये सभी युद्ध के लिए तत्पर थे। लेकिन इस बीच भीम ने अर्जुन से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। अर्जुन,
अगर तुम इस युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हो चुके हो तो हमें यह दिखाने की जरूरत है कि तुम अब भी वही महान धनुर्धर हो जो पहले थे। क्या तुम में अब भी वह संकल्प बचा है? अर्जुन ने भीम की तरफ देखा। यह वही भीम थे जो हमेशा से शक्ति और पराक्रम के प्रतीक रहे थे। वे कभी अपने संकल्प से पीछे नहीं हटते थे। लेकिन अर्जुन अभी भी भीतर से पूरी तरह संतुलित नहीं हो पाए थे। इसी बीच कर्ण ने अर्जुन पर कटाक्ष करते हुए कहा, क्या हुआ अर्जुन? क्या अब भी तुम्हें अपने निर्णय पर संदेह है? क्या तुम फिर से युद्ध से भागने वाले हो? कर्ण के ये शब्द अर्जुन के लिए एक चुनौती की तरह थे। अर्जुन को यह साबित करना था कि वे अब संदेह से मुक्त हो चुके हैं। लेकिन यह केवल बाहरी चुनौती नहीं थी, यह उनके भीतर की परीक्षा थी। इस चुनौती को सुनकर अर्जुन के मन में एक असाधारण शक्ति जाग उठी। उन्होंने यह अनुभव किया कि अब उन्हें अपने भीतर की सभी कमजोरियों को समाप्त करना होगा। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, मानो वे अर्जुन की परीक्षा ले रहे हों। तभी अर्जुन ने एक प्रतीकात्मक कार्य किया जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने अपना पुराना धनुष उठा लिया और उसे तोड़ दिया। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या अर्जुन ने सच में अपना धनुष तोड़ दिया था? उत्तर है नहीं, यह केवल एक प्रतीक था। अर्जुन ने जिस धनुष को तोड़ा वह केवल लकड़ी या धातु का नहीं था, यह उनके भीतर की मोह, संदेह और भय का प्रतीक था। जब अर्जुन ने वह धनुष तोड़ा तो इसका अर्थ था कि अब वे अपने पुराने विचारों को छोड़ चुके थे। अब वे एक नए संकल्प, नए जोश और नए विश्वास के साथ युद्ध के लिए तैयार थे। भीम ने जब यह देखा तो वे गर्व से मुस्कुरा उठे। कर्ण भी कुछ देर तक चुप रहे। दुर्योधन तक यह देखकर असमंजस में था कि अर्जुन के चेहरे पर अब कोई भय नहीं था। अब वहां केवल एक महान योद्धा की दृढ़ता थी। जब अर्जुन ने यह प्रतीकात्मक निर्णय लिया तब श्री कृष्ण ने एक और महत्वपूर्ण बात कही जिसे सुनकर सभी चकित रह गए। श्री कृष्ण, अर्जुन, तुमने धनुष तोड़ा नहीं है, तुमने अपने भीतर की कमजोरियों को नष्ट किया है। असली युद्ध बाहरी शत्रुओं से नहीं बल्कि अपने भीतर के डर, मोह और अहंकार से होता है। तुमने यह युद्ध जीत लिया क्योंकि तुमने स्वयं को पहचान लिया। यही महाभारत का सबसे बड़ा सबक था। असली युद्ध मैदान में नहीं बल्कि हमारे भीतर होता है। जब तक अर्जुन संदेह में थे वे युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने भीतर के भ्रम को समाप्त कर दिया वे एक योद्धा बन गए। अब सोचिए, क्या अर्जुन के इस निर्णय का केवल महाभारत से संबंध था या फिर यह हमारे जीवन का भी एक महत्वपूर्ण सबक है? हर इंसान के जीवन में एक अर्जुन छिपा होता है। जब हम किसी बड़े फैसले से पहले डरते हैं, जब हम अपने सपनों को पूरा करने से पहले असफलता की चिंता करते हैं, जब हम अपनी कमजोरियों को छोड़ने में संकोच करते हैं, तो उस समय हमें भी अपने भीतर के धनुष को तोड़ने की जरूरत होती है। सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट अपने पुराने डर और असफलता की चिंता छोड़कर मेहनत करे तो क्या वह सफल नहीं होगा? अगर कोई प्रोफेशनल अपनी सैलरी और प्रमोशन की चिंता छोड़कर अपने काम में खुद को झोंक दे तो क्या वह सफलता नहीं पाएगा? अगर कोई इंसान अपने रिश्तों में ईगो और गलतफहमी को तोड़कर सच्चाई को स्वीकार करे तो क्या उसके जीवन में सुख शांति नहीं आएगी? इसीलिए श्री कृष्ण का यह संदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, यह हम सभी के लिए था। अर्जुन ने अपने भीतर के डर, मोह और अहंकार को तोड़ा और तभी वे एक महान योद्धा बने। अब हमें भी यह सोचना है कि हमारे जीवन में वह कौन सा धनुष है जिसे हमें तोड़ना होगा। अगर आप भी इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं अपने भीतर के डर को तोड़ दूंगा।